नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय चुना है वो है नीच भंग राजयोग। जब जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच के हो जाते हैं और नवांश कुंडली में उच्च के राशि में बैठे हो तो उनका नीच भंग हो जाता है। यही स्थितियां से वो नीच भंग राजयोग में परिवर्तित हो जाता है। इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आप सबों को इस दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आपका ये दीपावली बहुत ही विशेष रूप से गुजरे और माँ लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। मैं माँ लक्ष्मी से इसके लिए प्रार्थना करता हूँ और सब्सक्राइब करने वाले सभी भाई बंधु को भी मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो नीच भंग राजयोग हमें क्या लाभ देते हैं? नीच भंग राजयोग जब आ गए तो जैसे जन्म कुंडली में राजयोग का फल प्रदान होता है, बिल्कुल वैसा ही, कोई कमी नहीं, दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से जातक को लाभ मिलते हैं उसका हर चीज से। राजयोग राजा की तरह हर चीज परिपूर्ण होनी चाहिए धन संपदा से। तो ये स्थितियां बनती है। हम इसको विस्तार पूर्वक से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। हम आपको लग्न कुंडली से और नवांश कुंडली में प्रत्येक ग्रहों का नीच यहाँ कैसे होते हैं, उच्च के वहाँ कैसे होते हैं, हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम सूर्य को लें तो सूर्य लग्न कुंडली में यहाँ तुला राशि में बैठे हुए और तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। नवांश कुंडली में देखते हैं तो सूर्य मेष राशि में बैठे हुए अर्थात उच्च के हो गए वहां पर। तो ऐसे में ये नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। यदि हम चंद्रमा को देखें तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। तो लग्न कुंडली में नीच के हैं और नवांश कुंडली में उच्च के हो गए तो ये नीच भंग राजयोग बन गए। अब हम मंगल को देखते हैं तो मंगल कर्क राशि में नीच के हो गए और मकर राशि में उच्च के हो गए। मंगल भी इस तरह से बना रहे हैं नीच भंग राजयोग। अब हम बुध को लें तो बुध जो है मीन राशि में नीच के होते हैं और कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं। तो ये भी स्थितियां नीच भंग राजयोग बना रही है। हम गुरु को लें तो गुरु मकर राशि में नीच के होते हैं और कर्क राशि में गुरु उच्च के हो जा रहे हैं। तो ये स्थितियां बता रही है कि ये नीच भंग राजयोग। शुक्र को यदि हम देखें तो शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं और मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं। तो शुक्र की ये स्थितियां भी नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। शनि को यदि देखें तो शनि मेष राशि में नीच के होते हैं और तुला राशि में शनि उच्च के हो जाते हैं। नीच भंग राजयोग हो गए। तो ये सातों ग्रह जो मैंने आपको बता दिया ये
किस प्रकार से नीच भंग राजयोग आपकी जन्म कुंडली में बनाते हैं। सिंपल सा साधारण सा था। मैंने हर ग्रह को भाव में राशि में बैठा करके आपको दिखा दिया कि किस तरह से बनते हैं। आशा करता हूं कि आप इसे बिल्कुल ही समझ गए होंगे और अपनी जन्म कुंडली में अप्लाई करके देखेंगे कि ऐसी स्थितियां बनती है अथवा नहीं, या किसी और के, या सीख रहे हैं तो इनके बारे में आपको जानकारी पूर्णतः हो गई होगी। और आशा करता हूं कि आप कभी भूलेंगे भी नहीं। इतना सिंपल, इतना आसान तरीके से मैं बताया हूं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर दीपावली की शुभकामनाएं के साथ।